कन्नौज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली निगम मंडी क्षेत्र के गांव सराय गुर्जर एमएल में 2 दिन पूर्व राशन कोटे के चयन को लेकर वोटिंग हो रही थी। तभी दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से कोतवाली छिबरामऊ में शिकायती प्रार्थना पत्र दी थी, जिसमें कि एक पक्ष से 2 लोग घायल हुए थे। घायल हुए एक पक्ष के लोगों ने वर्तमान प्रधान एवं उनके भाई एवं समर्थकों के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था एवं दूसरे पक्ष से वर्तमान प्रधान की तरफ से पीड़ित महिला सोनी देवी के द्वारा भी कोतवाली छिबरामऊ में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर की गई छिबरामऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। उधर प्रधान समर्थक पीड़ित महिला सोनी देवी ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला सोनी देवी ने बताया कि 2 दिन पहले हमने छिबरामऊ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया था, जिस पर कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ महाराज से मांग की है कि अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ पलायन को मजबूर हो जाऊंगी। अब देखना है कि क्या पीड़ित महिला सोनी देवी की रिपोर्ट छिबरामऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा दर्ज की जाएगी या नहीं। छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया है कि प्रधान पक्ष की तरफ से पीड़ित महिला सोनी देवी ने जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, उनके शिकायती प्रार्थना पत्र पर पुलिस क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ श्री सुरेश कुमार के द्वारा जांच की जा रही है। मैं गोपाल दुबे, भारत न्यूज 24 चैनल, जिला संवाददाता कन्नौज। अभी हम पहुंचे छिबरामऊ की सराय गुजर मन में, जहां पर 14 तारीख को सरकारी राशन कोटे के चयन को वोटिंग हो रही थी, जहां पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। वहीं पर पुलिस के द्वारा एक पक्ष से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमारे साथ दूसरे पक्ष के पीड़ित परिवार खड़ा हुआ है, जो कि जिनकी अभी तक लगभग 2 दिन बीत गए हैं। छिबरामऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है और ये परिवार अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि इनको जात सूचक गालियां दी गई और बताया गया कि तुम्हारी अब सरकार नहीं है और तुमको हम रहने नहीं देंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष के किसी नेता का दूसरे पक्ष का संरक्षण प्राप्त था और उनकी जो है मुकदमा भी लिख दिया गया है। कल रात में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें संगीन धारा में मुकदमा लिखा गया है। अब पीड़ित परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। आपकी अभी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? छिबरामऊ कोतवाली रिपोर्ट लिखी नहीं? अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोतवाली के प्रभारी कोतवाली छिबरामऊ प्रार्थना पत्र दिया है? जी मैंने दिया था। क्या बोल रहे प्रार्थना पत्र? उन्होंने बोला कि अभी तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं कुल मिला के। अभी कब दिया प्रार्थना पत्र आपने? मैंने दिया था, वो करीब दिन शुक्रवार था, 14 तारीख को। अभी तक नहीं रिपोर्ट लिखी? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ जो हुए, जो मतलब मेरे जो पति के साथ हो रहा है, वो मतलब ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है और जात सूचक गालियां दी हैं? ये हैं बासु शाक, श्यामू शाक और सनीश, विशाल शर्मा। आपने लिखित तहरीर दी है? जी मैंने लिखी थी। कोतवाली प्रभारी को दी थी? जी। वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? उन्होंने तो अभी कुछ नहीं बोला। उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था जब राशन कोटे की वोटिंग चल रही थी? उस दिन हमारी ग्राम सभा में सराय गुर्जर में कोटा का चुनाव था, तो मैं वोट डालने के लिए गई थी। जो मेरे विपक्ष के लोग थे करीब 250 लोग थे और जो उनकी तरफ के थे वो करीब 10-15 लोग होंगे। तो वहाँ जब उन्होंने ये जाना कि हमारी जीत नहीं हो रही है, तो जो सरकारी कागज़ रखे हुए थे उन्होंने उठाए और वो भाग गए। तो जो मेरे पति थे वो उनके पीछे दौड़े और भी जो मेरे जेठ देवर जो भी थे सब लोग वो कागज मतलब लेने की कोशिश की और गांव के जो भी सारे लोग थे मतलब सरकारी राशन कोटे की दुकान का जब वोटिंग हो रही थी, उसी समय दबंगों के द्वारा, जो कि नाम बता रहे, पीड़ित परिवार नाम बता रहा है कि बासु साक्य हैं और भी आशु साक्य हैं, और उनके साथ भी 2-3 दबंग लोग हैं जो लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार इनकी हत्या की धमकी दे रहे हैं और पीड़ित परिवार को प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार इन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने सरकारी अभिलेख भी फाड़ दिए थे। वोटिंग हो रही थी, उसी समय वो सरकारी कागज लेके भाग गए और जहां पर वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि लोग वहां पे भागते दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें पीड़ित परिवार है, काफी लोग, महिलाएं खड़ी हैं। अब चूंकि लगातार कन्नौज जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक महोदय विनोद कुमार से आप मिली थी? जी मैं मिली थी लेकिन अभी तो कोई सुनी नहीं, कुछ नहीं। पीड़ित परिवार लगातार बहुत ही दहशत में है और पलायन करने को मजबूर है। अगर पीड़ित परिवार ये कह रहा है अगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के न्याय नहीं मिलेगा
तो मैं कल सुबह तक पूरे परिवार के साथ प्लान करूंगा। कैमरामैन सुपाल दुबे, भारत न्यूज़ 24 चैनल, जिला संवाददाता कन्नौज की खास रिपोर्ट।